जी, आदरणीय देवी जी, संस्थान से जुड़े हुए सभी जिज्ञासा और एक समर्पण भावना लेकर आए हुए संस्थान से जुड़े सभी आत्मीय जन और बहनें, बच्चों, जैसा कि सबको विदित है, आज जिस बात को लेके हम अपना ये कार्यक्रम रख रहे हैं, थोड़ा सा स्वामी जी के विषय में जैसे कहा गया, भाई स्वामी जी का भी पीछे 26 जून को देहांत वार्षिकी थी और उन्होंने जैसा जीवन जिया, जैसा विचार हमारे को दिया, उसको लेके हम उनको याद करें। और दूसरी बात, मुख्य चीज़, जैसे गुरु पूर्णिमा, संघर्ष ने काफ़ी चर्चा की इस विषय में कि गुरु पूर्णिमा के संदर्भ में हम गुरु पूर्णिमा को किन अर्थों में, इस गुरु दिवस को, जैसे आजकल चला हुआ है माता दिवस, मातृ दिवस चला हुआ है, फादर्स डे चला हुआ है, इसी तरह मतलब एक जैसे हम माता को सम्मान देते हैं, पिता को सम्मान देते हैं, परिवार को सम्मान देते हैं, इसी तरह गुरुओं को भी हम उस संदर्भ में सम्मान दें और उनको याद करें। तो इस विषय में गुरु पूर्णिमा के ऊपर हम विचार करें कि इससे किस संदर्भ में ये मनाया जाता है और क्या प्रेरणा हमारे को इससे मिलती है, और वास्तव में गुरु का शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है। इन सारी बातों के ऊपर हम थोड़ा सा विचार विमर्श करें। तो देखिए, आमतौर पे हमारे बहुत ही प्राचीन, जब से हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, गुरु शब्द हमें हर जगह कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो गुरु के मायने क्या होते हैं? आमतौर पे जब हम शब्दों की या अक्षरों की बनावट के हिसाब से विचार करते हैं, जिसको हम रचनात्मक अर्थ कहते हैं, व्युत्पत्तिक अर्थ कहते हैं, जैसे गु प्लस रू। गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। गुरु का मतलब हो गया अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, यानी भटकाव से सुलझाव की स्थिति में ले जाने वाला। यानी जीवन में जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो पशु पक्षियों के लिए ही क्यों ना हो या मानव के लिए, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो व्यक्ति का मार्गदर्शक होता है, मार्गदर्शक व्यक्ति होता है, मार्गदर्शक व्यक्तित्व होता है या मार्गदर्शक अस्तित्व होता है, केवल व्यक्ति ही नहीं, मार्गदर्शक अस्तित्व होता है, उसको हम गुरु कह देते हैं। यानी गुरु जो रास्ता दिखाए, जो मार्गदर्शन करे, उसको हम गुरु कहते हैं। और मूल रूप में जो गुरु पूर्णिमा है वो दो व्यक्तियों को लेके मनाई जाती है। हमारे यहाँ भारतीय धर्म में, भारतीय संस्कृति में महर्षि व्यासदेव को, वेद व्यास जिन्हें कहते हैं, व्यासदेव को लेके ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में बाद में महात्मा बुद्ध को लेके भी गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, ये दिन मनाया जाता है। महर्षि व्यास के बारे में कहा जाता है कि जैसे आज के दिन उनका जन्म हुआ था, और इसलिए गुरु पूर्णिमा को उनके जन्म दिवस के तौर पर हम मनाते हैं। आमतौर पे हमारे साहित्य में महर्षि वाल्मीकि के विषय में एक बात कही जाती है कि वो आदि कवि हैं। पहले काव्यगान या काव्य रचना रामायण के रूप में, एक श्लोक के रूप में, माँ निषाद, उन्होंने ही
महर्षि वाल्मीकि ने की, इसलिए उनको आदि कवि के रूप में जाना जाता है। जिस प्रकार महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि के रूप में जाना जाता है, उसी प्रकार महर्षि व्यास देव को एक आदि गुरु के रूप में माना जाता है, आदि गुरु के रूप में स्वीकार किया जाता है। एक मतलब एक सिस्टेमेटिक ज्ञान, आदि गुरु के रूप में इस दुनिया को एक सिस्टेमेटिक तरीके से, एक नियमबद्ध व्यवस्थित तरीके से जो ज्ञान दिया, उसके शुरुआत करता महर्षि वेदव्यास माने जाते हैं। महर्षि वेदव्यास के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। महाभारत के अंदर उनका खूब जिक्र आता है और बहुत कुछ हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत कुछ चीज़ों के साथ महर्षि वेदव्यास का नाम जोड़ा जाता है। कहते हैं उन्होंने चारों वेदों की रचना की, कहते हैं उन्होंने 18 पुराणों की रचना की, फिर उन्होंने वेदांत दर्शन लिखा, फिर महाभारत लिखा, और क्योंकि गीता है वो तो महाभारत का एक पार्ट है, इसलिए गीता भी उन्होंने ही लिखी। इसके अलावा उन्होंने योग दर्शन का भाष्य लिखा, बहुत सी बातें जुड़ी हुई हैं। लेकिन आम तौर पे मैं थोड़ा सा जानकारी के लिए चर्चा कर रहा हूँ कि वेदों की रचना है, वो कुछ लोग हमारे विचारक कहते हैं कि वेदों की रचना एक समय में नहीं हुई है, धीरे धीरे विचारक आते गए, चिंतन करते गए और अपना अपना विचार है वो समाज को देते गए, लोगों ने उसे कंठस्थ कर लिया, यानी विभिन्न सीमों पे विभिन्न विचार समाज में आते गए और वो श्रुतियों के रूप में, कंठ की गई चीज़ों के रूप में प्रचलित हुए। और सारे वेद हैं वो महर्षि वेदव्यास के लिखे हुए नहीं हैं। यानी वेदों की रचना के विषय में आमतौर पे 4 ऋषियों का नाम लिया जाता है, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। ये 4 ऋषि वेदों के कर्ता माने जाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, ये 4 ऋषि वेदों के प्रणेता हैं। तो फिर वेद व्यास का नाम इनके साथ क्यों जोड़ा जाता है? मतलब व्यास को वेद व्यास हम क्यों कहते हैं? वेद व्यास को वेद व्यास इसलिए कहते हैं कि हम महर्षि व्यास देव ने महाभारत लिखी, और महाभारत जीवन का इतना बड़ा महाकाव्य है, इतना बड़ा एक विशाल अध्ययन है जीवन का। जैसे महाभारत वो बी आर चोपड़ा ने बनाई थी, उसमें भी एक बात आती, कथा है पुरुषार्थ की है, स्वार्थ की, परमार्थ की, पुरुषार्थ की, स्वार्थ की, परमार्थ की। लोग कहते हैं जो महाभारत के अंदर नहीं है वो बाहर कहीं नहीं है दुनिया के अंदर। महाभारत में, हालांकि समय के साथ साथ महाभारत में बहुत विकृति आ गई, बड़ा भयंकर रूप हो गया उसका, बहुत रूप बिगड़ गया, वो मूल रूप खत्म हो गया उसका। लेकिन फिर भी अगर मूल बातों पे विचार किया जाए तो महाभारत में बहुत कुछ मिलता है। इसलिए लोग कहते हैं जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। इसलिए लोगों ने महाभारत को 5वां वेद कहा, 5वां वेद कहा। और इसीलिए महाभारत की रचना करने के कारण, 5वां वेद होने के कारण, तो महर्षि व्यास को भी हम वेद व्यास कहने लगे। दूसरी बात, 18 पुराणों के साथ भी महर्षि, थोड़ी सी भ्रांतियां हैं जो मैं उनका निवारण कर रहा हूँ। मतलब 18 पुराणों के साथ रचयिता के रूप में भी महर्षि वेदव्यास का नाम जोड़ा जाता है। 18 पुराण इतने बड़े बड़े विशाल पोथे हैं कि कई जीवन में आदमी उन्हें नहीं लिख सकता, कई जन्मों में उन्हें नहीं लिख सकता, इतना मतलब जैसे है, यानी बहुत विशाल वो है। और दूसरी बात, पुराणों के अंदर, जो धार्मिक ग्रंथों के अंदर हमारे अंदर जो कुछ प्रचलित हो गया है, अच्छी बातें हमें कह के जो परोसी जाती हैं वो सारी अच्छी बातें नहीं है, जो ग्रंथ हैं वो सारे ग्रंथ नहीं है, ऋषि हैं वो सारे ऋषि नहीं है। अब पुराणों में जब हम विचार करते पढ़ते, इतनी अनर्गल बातें हैं, इतनी असंभव बातें हैं, इतनी बेवकूफ़ीपूर्ण बातें हैं, जितनी भी आप जाओगे तो अगर आप कोई व्यक्ति गहराई से पढ़ेगा तो उनको पढ़ के अपना माथा पीट लेगा, अरे ये क्या लिखा हुआ है। इसलिए महर्षि वेदव्यास के विषय में जब हम विचार करते हैं और उनके देन को देखते हैं जीवन में कि कितना बुद्धिमान व्यक्ति है, तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि वेदव्यास जैसा बुद्धिमान व्यक्ति इस तरह की बेवकूफ़ीपूर्ण रचनाएं नहीं कर सकता, इस तरह की बेवकूफ़ीपूर्ण बातें नहीं लिख सकता कहीं भी।
पुराणों की बातें मैं फिर कभी चर्चा करूंगा, क्या क्या लिखा हुआ, आप लोगों को हंसी आएगी और मतलब जितना कुछ असंभव बात है। तो आप समझ जाएंगे पढ़ के कि वेद व्यास जैसा बुद्धिमान आदमी ऐसी अनर्गल बातें नहीं लिख सकता। इसलिए जो पुराणों के रचयिता हैं वो वोपदेव माने जाते हैं। वोपदेव थोड़ा काफी आधुनिक काल में हुए हैं, मध्य काल में हुए वोपदेव, पुराणों के रचने वाले वो हैं। तो फिर वेद व्यास ने क्या क्या लिखा है उन पे थोड़ा सा हम देखिए। सबसे पहले तो जो उनकी प्रसिद्धि है वो महाभारतकार के रूप में है। महाभारत ग्रंथ लिखा उन्होंने, 4400 श्लोकों का महाभारत लिखा। उसके बाद 5600 श्लोक उसके अंदर उनके शिष्य वैशंपायन थे, महर्षि जैमिनी, उन्होंने जोड़े, टोटल 10,000 श्लोकों का महाभारत बना, जो आज 1,30,000 श्लोकों से ज्यादा का है। इसका मतलब बाद में मिलावटें हुई हैं और सारे अपने अपने बना के लोगों ने जोड़ दिए हैं उसके अंदर। चलिए, अच्छा महाभारत, और मैंने बताया कि महाभारत में इतना कुछ है, जीवन के हर पक्ष पे विचार किया गया है। दूसरा, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को मोहग्रस्त होने पर उपदेश देते हैं उसका मोह भंग करने के लिए, और वो गीता के रूप में प्रचलित हो गया। इसलिए गीता है वो भी महाभारत का एक पार्ट है, इसलिए गीता भी महर्षि वेद व्यास ने लिखी है। और जो सबसे बड़ी देन उनकी है, मतलब वह सृष्टि की मूल सत्ता है, वह सृष्टि में रचना करने वाला कौन है, मूल चीजें क्या है जिनके कारण ये दुनिया चल रही है, उस पर विचार करते हुए उन्होंने सबसे बड़ा दर्शन हमारे भारतीय दर्शन 6 माने जाते हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शन की रचना महर्षि वेद व्यास ने की है, जो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। और इसके अलावा योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने जो लिखा है, आजकल रामदेव जी करवा रहे हैं योग दर्शन, हालांकि वो पूरी तरह पतंजलि योग दर्शन नहीं है, हठ योग की ज्यादा क्रियाएं हैं उनके अंदर। मतलब पतंजलि का जो योग दर्शन है उसकी व्याख्या, उसके ऊपर जो टीका लिखी है, जो सर्वश्रेष्ठ टीकाओं में से एक मानी जाती है, वो महर्षि वेद व्यास का योग दर्शन के ऊपर भाष्य है, जो सबसे अच्छा भाष्य माना जाता है। दो भाष्य बहुत प्रसिद्ध है, एक राजा भोज ने योग दर्शन पे भाष्य लिखा है और एक महर्षि वेद व्यास ने योग दर्शन पे भाष्य लिखा है। इसलिए इतनी सारी चीजों के लिए महर्षि वेद व्यास को एक गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है, उनको याद किया जाता है। एक इतना बड़ा चिंतक, एक विद्वान व्यक्ति, एक चिंतक व्यक्ति, जिसने दुनिया को, अपने युग को एक नई दिशा देने की कोशिश की, उसके प्रति कृतज्ञता भाव होना हमारा फर्ज है कि हम उसको याद करें और उसके जन्मदिन को मनाएं। दूसरी बात, महात्मा बुद्ध के विषय में थोड़ा सा विचार आ जाता है कि महात्मा बुद्ध ने जब बोध गया में निरंजना नदी के तट पर, आजकल उसको फल्गु नदी कहते हैं, निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त किया, पीपल के वृक्ष के नीचे, जो भी, जैसे सुबह सुबह वो समाधि में बैठे, उसके बाद सुजाता की खीर खाई उन्होंने और उनको ज्ञान प्राप्त किया, जीवन का अनुभव हुआ। उसी टाइम वो वहां से चल दिए ज्ञान प्राप्त करने के बाद, और सारनाथ के अंदर अपना पहला उपदेश इसी दिन अपने 5 शिष्यों को दिया था। इसलिए आज के दिन महात्मा बुद्ध एक गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। इसलिए महात्मा बुद्ध के गुरु बनने की इस याद में भी गुरु पूर्णिमा का ये दिन मनाया जाता है। मुख्य कारण यही है। अब हम गुरु के ऊपर थोड़ा सा विचार करें थे, 5-7 मिनट मैं लेऊंगा। जैसे तो गुरु का मतलब है मार्गदर्शक, सीधी सीधी बात है, जो रास्ता दिखाता है। जो व्यक्ति किसी विषय का एक्सपर्ट होता है, जिसने किसी विषय में सत्य का साक्षात्कार कर लिया है, वो एक विषय का ऋषि बन गया। ऋषि हम किसको कहते हैं? जिसने किसी विषय में सत्य का साक्षात्कार कर लिया है, वो ऋषि कहलाने योग्य है। उसको आप पुरुष कहते हैं, प्रज्ञावान व्यक्ति कहते हैं, ऋषि कहते हैं, बहुत बड़ा वैज्ञानिक कहते हैं, जिसने किसी विषय में सत्य का साक्षात्कार कर लिया। और वो किसी विषय, उस विषय का ज्ञान किसी अनजान व्यक्ति को देगा तो वो भ्रमित ज्ञान नहीं देगा, कभी भ्रम में डालने वाला ज्ञान नहीं देगा, वो उसको सही रास्ता दिखाएगा। इसलिए वो उस व्यक्ति का मार्गदर्शक और गुरु बन जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मतलब इस जीवन में
कोई एक व्यक्ति किसी का गुरु कैसे हो सकता है? मैं बार बार सोचता हूं कि इस संसार में मतलब शुरू से लेके जन्म से लेके मौत तक हजारों व्यक्तियों से सीखता है, सैकड़ों व्यक्तियों से सीखता है। किसी से कुछ सीखा है, किसी से कुछ सीखा है, किसी से कुछ सीखा है, तो वो सारे ही उसके गुरु बन जाते हैं। अगर व्यक्ति अपने मन में कृतज्ञता रखे तो वो सैकड़ों लोग उसके गुरु होंगे। कोई एक व्यक्ति किसी का गुरु कैसे हो सकता है? सारे कहते हैं भाई तूने गुरु बना लिया है, तूने गुरु बना लिया है। मैं गुरु तो बना ले, लेकिन कोई एक व्यक्ति किसी का गुरु कैसे हो सकता है? इसलिए हमारे यहाँ एक कहानी आती है, भगवान दत्तात्रेय की कहानी आती है। भगवान दत्तात्रेय महर्षि अत्रि और सती अनुसुईया इनके बेटे थे, उनके उसमें आता है हमारी जो कथाएं हैं। तो उनमें भगवान दत्तात्रेय के, महर्षि दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। उनका 24 गुरु थे, उनके 24। कहीं उन्होंने एक चींटी से सीखा कुछ, वह चींटी हमेशा कर्म करती रहती है, कर्म करती है, कभी रुकती नहीं। मधुमक्खी से सीखा उन्होंने, किसी बैये से सीखा उन्होंने, किसी कठफोड़े से सीखा उन्होंने। प्रकृति के अंदर जिस जिस चीज से उन्होंने सीखा उसी को अपना गुरु बना लिया उन्होंने। इसलिए उनके दत्तात्रेय के 24 गुरु कहे जाते हैं, कोई एक गुरु नहीं है। और वास्तव में जैसे संघर्ष कह रहा था या स्वामी जी कहते थे, सबसे बड़ा गुरु इस दुनिया में जिसको हम कहते हैं वो मूल रूप में प्रकृति है, प्रकृति है। और वो प्रकृति क्या है? जीवन का वो स्रोत, संसार का वो स्रोत जिससे ज्ञान की अनंत धारा अनंत समय से अनंत समय तक बहती रहती है, वो गुरु है। और सच्चे अर्थों में वो गुरु केवल प्रकृति है। इसलिए प्रकृति सच्चे अर्थों में एक गुरु तो हो गया, लेकिन एक सवाल पैदा होगा, क्या उस प्रकृति से सभी व्यक्ति डायरेक्ट रूप में सीधे सीधे कुछ सीख सकते हैं? भाई मैं तो अपना अनुभव बताता हूं। देखिए, मैंने तो सारी जिंदगी प्रकृति को देखते हुए हो गया। ठीक है, घटनाओं को देखा आंखों से, कुछ सीखा, लेकिन इस तरह भाई किसी एडिसन ने सीख लिया, किसी एक्सपर्ट व्यक्ति ने सीख लिया, मैं तो प्रकृति से नहीं सीख पाया। और क्या आम आदमी भी इस तरह सीख पाएगा? देखिए, न्यूटन ने क्या है, प्रकृति के अंदर एक घटना को देखा कि उसने गिरते हुए सेब को देख लिया। लेकिन कितने लोग हैं कि गिरती हुई वस्तुओं को क्या हम नहीं देखते? क्या एक घटना से सबके जीवन बदल जाते हैं गिरती हुई घटनाओं को देख के? और न्यूटन के दिमाग में क्रांति कर दी उसने, और वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक एक घटना को देख के बन गया। बुद्ध ने अपने जीवन में कुछ घटनाएं देख ली, उन्होंने ही उनके जीवन को बदल दिया। बहुत से लोग थे जिन्होंने प्रकृति में कुछ घटनाएं देखी और उन घटनाओं ने ही उनके जीवन को बदल दिया। लेकिन आम आदमी के जीवन में, करोड़ों लोगों के अंदर, उन लोगों के तो जीवन बदल गए, वो बहुत महापुरुष बन गए और दुनिया को नई दिशा दी उन्होंने गुरु बन करके। लेकिन क्या हर एक आदमी, लाखों करोड़ों आदमी उन घटनाओं को नहीं देखते नित्य? क्या सबके जीवन बदल जाते हैं? और क्या सारे ही प्रकृति को देख देख के सीख जाते हैं? देखिए, मुझे एक इसलिए जरूरत पड़ती है एक मार्गदर्शक की, जो व्यक्ति कुछ सीखा हुआ पहले, जिसने कुछ अचीव किया हुआ है, और वो सीधा सीधा किसी को सिखा देता है, तो वो रास्ता आसान बन जाता है। मुझे एक घटना याद आ रही है एक फिल्म की। उसमें क्या है, दो व्यक्ति होते हैं और वो भागे हुए होते हैं, मजाकिया से व्यक्ति होते हैं दोनों, अशोक कुमार और प्राण होते हैं दोनों मजाकिया रोल भी करते हैं। उसमें दोनों के रस्सियों से बंधे हुए होते हैं। तो किसी तरह एक बोतल तोड़ के और वो मुंह में लेके उसकी रस्सी काट देता है, इस तरह उसके दोनों हाथ खुल जाते हैं। और फिर क्या है, वो दूसरा भी उसी तरह उस बोतल के टुकड़े को मुंह में लेके और उसकी रस्सी काटने की कोशिश करता है। तो दूसरा कहता है, बेवकूफ क्या कर रहा है, तेरे हाथ दोनों खुले हुए, तू हाथों से नहीं खोल सकता। भाई, आपके हाथ खोल, ये रस्सी काट के मैंने आपके दोनों हाथ खोल के यहां तक पहुंचा दिया है कि तुम अपने हाथों से रस्सी खोल लो, तो अब भी उसी कांच के टुकड़े से तुम मेरी रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। अब उसकी क्या जरूरत है इतना लंबा रास्ता अपनाने की? इसलिए सीधा सीधा रास्ता जो गुरु ने प्रकृति से हासिल किया है, वो सीधा हम डायरेक्ट उससे प्राप्त कर लें, तो रास्ता हमारा आसान हो जाएगा। अब सवाल यह है कि गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें? ये तो कोई भी अनुभव कर सकता है।
भाई पैदा होते ही जन्म से लेके और मौत तक व्यक्ति असहाय होता है, लाचार होता है, एक बच्चे के रूप में होता है जैसे वहां। तो वहां क्या होता है, उसको बोलना दूसरे सिखाते हैं, माँ उसको बोलना सिखाती है, बच्चा नहीं बेटा, फिर उसको चलना सिखाते हैं सारे, फिर मतलब उसको कोई बाहर से आया, बेटा नमस्ते करो इसको। इस तरह जन्म से ही गुरु उसको मिल जाते हैं, व्यक्ति उसको आवश्यकता होती है उस चीज की। और क्या है, वो धीरे धीरे, इसलिए माँ को प्रथम गुरु कहा गया है। उसके बाद पिता की भूमिका आती है, और फिर क्या है, फिर पिता उसको सिखाना शुरू करता है, बेटा ऐसे है, ये काम ऐसे नहीं करना, ये काम वहां जाओ बाजार, वहां स्कूल में जाना है, उसके साथ नहीं बोलना, उसके साथ सारा वो उस गुरु के। और तीसरा गुरु कौन होता है, फिर हम कहते हैं उसको विद्या दान देता है, भाई कुछ 2 अक्षर पढ़ ले, हम उसको टीचर के पास ले जाते हैं, आचार्य के पास ले जाते हैं, वो तीसरे गुरु के रूप में आ जाता है। लेकिन जीवन में गाड़ी यहीं नहीं रुकती, बहुत लोग आते हैं और वो किसी से कुछ, मैं एक बात कहता हूँ, मैंने अपने स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखा है। एक बार कोई घटना हो रही थी, मैंने वो एक बच्चे से कहा, देखिए मैं तो इन घटनाओं के बारे में कुछ बोलता नहीं। तो उस बच्चे ने, मेरे विद्यार्थी ने कहा, गुरुजी कहीं ना कहीं तो आपको बोलना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं मतलब किसी न किसी स्थिति में तो आपको बोलना ही पड़ेगा, आप हर जगह चुप नहीं रह सकते, आंखें नहीं मीच सकते किसी देख को। मां भाई ये तो बड़े काम की बात कह दी। इस तरह आम बातें चलते चलते बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस तरह जीवन में हजारों व्यक्ति, सैकड़ों व्यक्ति मिलते हैं और किसी से कुछ सीखता है, किसी से कुछ सीखता है। इसलिए उस सीखे हुए के तौर पे कृतज्ञता भाव दिखाने के लिए व्यक्ति का ये फर्ज बनता है कि वो उनके प्रति, जिनसे कुछ लिया होता है जीवन में, उनके प्रति कृतज्ञता माने, उनका आदर करे और उनके लिए जितना कुछ संभव हो सकता है वो करे, क्योंकि जीवन में हमने उनसे कुछ सीखा है, उनसे कुछ लिया है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का महत्व बन जाता है। एक बात और छोटी सी, आजकल समय के साथ साथ हर चीज में विकृति आ जाती है। समय के साथ साथ कोई चीज चलती है, वो अपने बहुत बढ़िया रूप में होती है, शुरू में शुद्ध रूप में होती है, लेकिन जब समय के साथ साथ वो चीज पुरानी पड़ जाती है, उसमें दूसरी चीजें मिलती रहती हैं और उसमें विकार आ जाता है। इसलिए गुरु शब्द जो बहुत पवित्र और बहुत ही बढ़िया शब्द था, उसके अंदर भी विकार पैदा हो गया और वो गुरु शब्द भी सड़ गया। और समय के साथ साथ हमने क्या है, कुछ लोगों ने एक लाइन बढ़ा ली कि अध्यात्म से, वे जो अध्यात्म में, हमारे अध्यात्म यानी अपने भीतर भगवान, ये जो इस मामले में ही हमारा सही मार्गदर्शन करे, वो गुरु है। चलिए ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों ने, अब जैसे कुछ विचार हुए मध्य युग में, कबीर जैसे लोग हुए, तो उन्होंने कहा तो ये कृतज्ञता जताने के लिए कहा था, एहसान जताने के लिए कहा था। भाई जिस व्यक्ति ने हमें रास्ता दिखाया है, अब किश्ती से हमने नदी पार की, हमें नदी पार जाना है, किश्ती से हमने नदी पार की है, तो इसलिए किश्ती हमारे लिए या किश्ती का मल्ला हमारे लिए कितना उपयोगी है, उसका हमें एहसानमंद होना चाहिए। लेकिन जब हम नदी पार करके, किश्ती मुख्य उद्देश्य तो हमें नदी के पार जाना है, लेकिन जब उसको ही इस बात को मानते हुए उन्होंने कह दिया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। मेरे सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, मैं पहले किसके चरण छूंगा? मैं तो अपने उस गुरु का बलिहारी हूं जिसने मुझे भगवान से मिला दिया, उसका एहसान मैं कैसे भूलूं? ये एक कृतज्ञता की भावना, जिस व्यक्ति ने हमारे लिए कुछ किया है, हमारे जीवन का उद्देश्य प्राप्त किया, उसके प्रति कृतज्ञता जताने के लिए था। लेकिन लोगों ने इसके गलत अर्थ निकाल लिए और बाद में क्या हुआ, गुरु के रूप में, जिसने गुरु के रूप में स्वर्ग का सर्टिफिकेट बेचने वाले लोग आ गए। पता नहीं कहां कहां से लोग इस तरह आ गए, महात्मा संतों के रूप में, और मार्ग भटकाने वाले कौन कौन लोग आ गए जो भेड़ों को अपने पीछे लगाने में सफल हो जाते हैं, और गुरु के रूप में वो होता है और भोली भाली जनता का वो शोषण करते हैं। कहीं कोई गुरु, आज हमारे देश में 10 गुरु रोज जन्म लेते हैं, लेकिन देश में अंधकार फिर भी बढ़ता है। 10 सूरज रोज निकलते हैं, एक सूरज निकलता है तो क्या है, अंधकार खत्म होना चाहिए था, अंधेरा दूर होना चाहिए था, रोशनी होनी चाहिए, लेकिन अंधेरा बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। उनमें, उन सूरजों में जो सूरज है वो वास्तव में सूरज नहीं है, वो नकली सूरज है।
जो जनता को भटका रहे हैं। इस तरह मतलब गुरुओं के नाम पे, सतगुरु के नाम पे, जगत गुरु के नाम पे और वैसे गुरु के नाम पे मतलब रास्ता भटकाने वाले लोग, आगे स्वर्ग का सर्टिफिकेट बनाने वाले, बस सिर पे हाथ रख दिया और ये आशीर्वाद से जा बच्चा, बेड़ा पार है तेरा और हो गया, सीधे स्वर्ग में जाओगे, कोई कुछ नहीं। तो इस तरह रास्ता भटकाने वाले गुरुओं के नाम पे, इस तरह रास्ता भटकाने वाले लोगों से भी हमें बचने की जरूरत है और जीवन में सही रास्ता अपनाने की जरूरत है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के रूप में स्वामी जी ने, उनके गुरु डॉक्टर कोहली ने, कई बार पहले हमारे वैदिक संस्कृति में एक बात आती थी कि गुरु भी अगर गलत बात कहे तो मत मानना, आंख मीच के मत मानना। बड़े बड़े विचारक हुए हैं, जैसे सुकरात हुए, उनके शिष्य प्लेटो हुए, उनके शिष्य अरस्तु हुए। जहां सुकरात की बात गलत लगी, प्लेटो ने उनको काट दिया, उनकी बातों को। जहां प्लेटो की बात गलत लगी, अरस्तु ने तो सारा ही काट पीट दिया उनको। इसी तरह एक विचारक हुए बेंथम हुए पश्चिम के अंदर, उनके शिष्य हुए मिल। बेंथम ने बहुत बड़ी विचारधारा दी, उपयोगितावाद। लेकिन जहां मिल को, जेएस मिल को अपने गुरु की बात गलत नजर आई, वही बेंथम को उन्होंने काट दिया, बेंथम की बात को काट दिया। इसलिए आंख मूंद के किसी चीज को स्वीकार नहीं करना है। भगवान ने या प्रकृति ने तो सबसे बड़ा गुरु, हमारी संरचना ने सबसे बड़ा गुरु हमारे भीतर दिया, हमारा विवेक, हमारा दिमाग। उससे विचार करें हम इस चीज को, और अंधाधुंध किसी की बात को ना माने। ये अंधाधुंध मानना है, यही फॉलोअर के रूप में सारी समस्याओं को पैदा करता है। इसलिए गुरु की जो बातें ठीक लगे वही माने और कृतज्ञतावश उनका एहसान जिंदगी भर हम ना भूलें। लेकिन गुरु की अगर गलत बात लगे हमें तो हम उस चीज को कभी स्वीकार ना करें, अपने विवेक को स्वीकार करें। विवेक के ऊपर हमारी आस्था जीवन में होनी चाहिए, बहुत जरूरी है आस्था। आस्था आदमी से त्याग करवाती है, श्रद्धा आदमी से त्याग करवाती है, सेवा करवाती है। लेकिन वो हमारी आस्था बुद्धि के ऊपर, विवेक के ऊपर आधारित होनी चाहिए, नहीं तो वो अंधी आस्था बन जाएगी और हमें रास्ता भटकाएगी। इसलिए गुरु पूर्णिमा को इस संदर्भ में याद किया जाना जरूरी है और कि हम सच्चे अर्थों में गुरु शब्द का अर्थ समझते हुए गुरु पूर्णिमा को मनाएं। और इस विषय में स्वामी जी ने, डॉक्टर कोहली जी ने जो हमारा मार्गदर्शन किया है उसको हम हृदय से स्वीकार करके जीवन में उतारें। धन्यवाद।